नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आइए आज नई प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के प्रश्नोत्तरी में रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न आज का है, रीतिकाल से पहला प्रश्न जो आज का है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो आज का है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तन किसे माना? प्रवर्तक जो है किसे माना है? केशवदास को, चिंतामणि को, मतिराम को, ग्वाल को। आचार्य शुक्ल ने किसे माना है रीतिकाल का प्रवर्तक? तो शुक्ल जब भी पूछा जाए तो शुक्ल ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। इस तरह से हमेशा याद रखेंगे, शुक्ल ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, भूषण, बोधा, आलम। अब यहाँ रीत मुक्त की बात की जा रही है, तो कौन सा कवि रीत मुक्त कवि नहीं है? तो रीत मुक्त कवि नहीं, रीतबद्ध हैं, अर्थात मुक्त नहीं है तो क्या होंगे? बद्ध। तो घनानंद, बोधा, आलम तीनों मुक्त कवि हैं। घनानंद, बोधा, आलम। अगर यहाँ मुक्त कवि नहीं है तो वह केवल ऑप्शन सही है, भूषण। भूषण रीतबद्ध कवि आते हैं, रीतबद्ध कवियों के श्रेणी में आते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आज का है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? रीतिकाल में वीर रस की कविता अगर किसी ने की है तो वह कवि कौन है? चार नाम दिए गए हैं, मतिराम, बिहारी, चिंतामणि, भूषण। इन चार नामों में जो आपका सही नाम है रीतिकाल में वीर रस की कविताएं, अर्थात राष्ट्रवादी कवि, रीतिकाल के पहले राष्ट्रवादी कवि भूषण जी हैं, तो भूषण को ही मान सकते हैं। भूषण रीतिकाल के पहले कवि हैं जो वीर रस में कविता करते रहे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन हैं? अब यहाँ रीति मुक्त नहीं पूछा जा रहा है, रीतिबद्ध पूछा जा रहा है। बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो यहाँ चार नाम दिए गए हैं, इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है? रीत सिद्ध कवि पूछा जा रहा है यहाँ पर। रीत सिद्ध कवि कौन है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो रीत सिद्धि एकमात्र कवि जो प्रसिद्ध हैं बिहारी जी हैं, रीत सिद्ध बिहारी जी हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, रीतिबद्ध कवि कौन सा है? इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन सा है? देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। तो आप तुरंत लगाएंगे, बद्ध कवि यहाँ देव हैं, इटावा के रहने वाले। इनका पूरा नाम देवदत्त, इटावा के रहने वाले, इनका पूरा नाम देवदत्त। तो इनका जो है रूप जो है रीतिकाल में रीतबद्ध कवियों की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं, सही है। घनानंद रीत मुक्त कवि हैं, सही है। देव रीत सिद्ध कवि हैं, गलत है। भूषण वीर रस के कवि हैं, सही है। तो यहाँ पर स विकल्प आपका सही है, अर्थात यहाँ यह गलत रूप से दिया गया है, इसलिए यह विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतकाल की समय सीमा कब से माना है? कब से कब तक माना है? आचार्य शुक्ल ने 1375 बी से 1720, 1720 से 1920, 1920 से अब तक, या 1700 से 1900 ईस्वी। यहाँ बी विक्रमी और ईस्वी, ईस्वी सन दोनों पूछा जा रहा है, और द विकल्प में पूछा गया है कोई नहीं। तो जो स विकल्प है वह गलत है। शुक्ल ने संवत में बताया, विक्रमी संवत में बताया है, तो यहाँ सही विकल्प आपका होगा
ब। शुक्ल ने जो रीतिकाल की समय सीमा मानी है 1700 से 1900 है, 1700 से 1900 मानी जाती है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का सही नहीं है? इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का सही नहीं, रीतकाल का नहीं है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। अब उत्तर मध्यकाल जो है उसी को रीतकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल जो है यह भक्ति काल है। तो यही विकल्प आपका सही होगा कि यह नहीं है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को कहा है, श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा है रीतिकाल को। इस तरह से आप जान लीजिए रीतिकाल के कई नाम हैं, उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल है, तो पूर्व मध्यकाल ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? आधुनिक काल में, भक्ति काल में, रीत काल में, आदि काल में? तो यहाँ आपका सविकल्प सही होगा। हिंदी के रीत काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। हिंदी के रीत काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, रीत काल। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, रीत काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? तो तुरंत आप जान गए होंगे श्रृंगार काल। द विकल्प सही कर लेंगे, श्रृंगार काल। रीत काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। रीत काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। चलिए श्रृंगार काल आप अपना उत्तर सही कर लीजिए, श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा गया है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा गया? कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। यहाँ यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा गया है। क्या कहा गया है? आचार्य। इसी तरह से अगला प्रश्न है आज का, रीत निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। रीत निरूपण का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर है काव्यों के अंग का निरूपण करना, काव्यांग निरूपण। सही विकल्प है काव्यों के अंग का निरूपण करना, अर्थात काव्यांग निरूपण। भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं? अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं? देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतिराम। तो भाषा भूषण के रचयिता यहाँ जो हैं जसवंत सिंह हैं। भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं? जसवंत सिंह। तो आप लगा लेंगे सही उत्तर अपना, जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह जी हैं। सही विकल्प आपका जसवंत सिंह होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीतकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प आपको सही करना है। प्रकृति चित्रण के लिए जो विख्यात हैं सेनापति जी माने जाते हैं। सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात माने जाते हैं। तो इसी तरह से आपका यह उत्तर सही हो गया है। अपना सही विकल्प लगा लीजिए। सही विकल्प लगाने के बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ग्वाल कवि, सूदन कवि, मतिराम कवि, पद्माकर। तो ललित ललाम बहुत अच्छी रचना है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है। ललित ललाम, ललाम, मतिराम, ललाम, मतिराम। याद रखेंगे, जब भी पूछा जाए ललित ललाम मतिराम, तुरंत आप बता देंगे मतिराम। बिल्कुल सही। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रतनार। यह पंक्ति किस कवि की है? अमी हलाहल, हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रतनार, रतनार, रसलीन, रतनार, रसलीन।
इस तरह से आप सही बैठाएंगे। सही विकल्प है रसलीन का है। यह विकल्प आप सही करें, रसलीन सही कर लीजिए, रसलीन का है। अगला प्रश्न है, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? बिहारी, मतीराम, बृंद, घनानंद। तो सही विकल्प आपको मिल गया है कि सतसई नहीं लिखी। किसने नहीं लिखी? मतीराम सतसई मिलती है, बृंद सतसई मिलती है, बिहारी सतसई मिलती है। सतसई का तात्पर्य है 700 दोहे, 700 दोहे में लिखा गया ग्रंथ। सतसई 700, तो 700 होने चाहिए। तो घनानंद ने ऐसी कोई सतसई नहीं लिखी है। घनानंद की 14 रचनाएं प्रमाणित मानी जाती हैं। उपलब्ध 7 हैं, लेकिन प्रमाणित 14 रचनाएं मानी जाती हैं। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसको याद रखना है। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बामनी, शिवराज भूषण। यहाँ भूषण की रचना जो नहीं है उसे आपको बताना है। तो इसमें छत्र प्रकाश जो है भूषण द्वारा रचित नहीं है, छत्र प्रकाश। बाकी सभी भूषण की रचनाएं हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन हैं? भूषण, देव, सूदन, लाल कवि। देव माया प्रपंच नाटक के कवि कौन हैं? तो देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच। तो देव जो है देव कवि माने जाते हैं। इटावा के रहने वाले देव कवि देव माया प्रपंच के रचनाकार माने जाते हैं। तो आप अपना उत्तर सही कर लेंगे ब। इसी तरह से अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? अभी पूछा गया था भूषण की कौन सी रचना नहीं है, तो उसमें सही विकल्प आया था छत्र प्रकाश, तो क्योंकि भूषण की नहीं थी। तो किसकी है आपको बताना है। ग्वाल की, सेनापत की, लाल कवि की, पद्माकर की। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो छत्र प्रकाश जो है लाल कवि की रचना है। लाल कवि, आप यहाँ सही देखें, लाल कवि की रचना छत्र प्रकाश है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, मतीराम की, पद्माकर की, सेनापत की। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होरी। गोपिकाएं हैं जो चतुर हैं, तेज हैं। तो ऐसी गोपिकाएं किसकी थी? पद्माकर की, पद्माकर की। तो आप हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पद्माकर लिखेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, सही बात है। भूषण रीतिबद्ध, भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, सही बात है। घनानंद की प्रेमिका सुजान थी, सही है। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, यही कथन सही नहीं है। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, यही कथन असत्य है। तो रीतकाल के प्रवर्तक केशव जी नहीं हैं, इसको हमेशा सही जानते रहिए। केशव जी रीतकाल के प्रवर्तक नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भवानी विलास किस कवि की कृति है? किस कवि की रचना भवानी विलास है? देव, द्विजदेव, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। भवानी विलास की बात की जा रही है, तो भवानी वो विलास देव में था, तो यह देव सही विकल्प है। सही विकल्प आपका देव होगा, इसके सही विकल्प आप लगा लेंगे देव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम, मतीराम यह भी है। रसिक प्रिया यही नहीं है। रसिक प्रिया किसकी है? रसिक प्रिया मतीराम की नहीं है, रसिक प्रिया है केशवदास की। तो यह मतीराम की रचना
नहीं है। रसिक प्रिया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रस रहस्य। रस रहस्य कुलपत मिश्र, तो यही राम नहीं है। चौथा विकल्प यहाँ सही है, केशवदास की यह रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, तो यह पंक्ति जो है किस कवि के लिए है? तो आप जान गए होंगे, यह पंक्ति बिहारी लाल के लिए है। जन्म ग्वालियर में हुआ और मथुरा में उनका ससुराल। इसी तरह से अगला प्रश्न है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किसे मिला था? प्रताप शाही के दरबार में पद्माकर को। सही विकल्प है, पद्माकर को मिला था। आप सही विकल्प अपना लगा लेंगे, पद्माकर। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? अभी कितनी बार मैंने चर्चा की है, तुरंत बताइए। घनानंद, बिहारी, चिंतामणि, देव। प्रैक्टिस सेट है, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ इटावा के कौन थे? देव। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, टीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। आप इसका अध्ययन करते रहें। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। व्यंग्यार्थ कौमुदी, गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ दूलह। व्यंग्यार्थ कौमुदी जल्दी बताएं। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप शाही। सही विकल्प कर लीजिए अपना। इसी तरह से अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव की, मतराम की, बिहारी की, घनानंद की। तंत्री नाद कवित्त रस, पढ़ के ध्यान से रखिए। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राम रतिरंग, सरस राम रतिरंग, रतिरंग, रतिरंग बिहारी। जी बिल्कुल सही, सही पकड़ लिया है, बिहारी लाल। बिहारी लाल सही विकल्प आपका हो जाएगा, बिहारी लाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, तो समझ गए हैं, काव्य का प्रेत काके, काव्य का प्रेत काके, काके प्रेत। जी केशवदास आपका सही विकल्प है, केशवदास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन हैं? सूदन, भूषण, ग्वाल, गोप। सही आप विकल्प लगाएं, सही विकल्प कर लीजिएगा, भूषण। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य कोट में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आप कथन जान गए होंगे। ऐसा कथन शुक्ल जी ही देते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्र भूषण बिन्न विराजई कविता बनिता मित्र। कविता, कविता भूषण के बिना, भूषण मीन्स अलंकार के बिना कविता नहीं सुशोभित होती, बनिता स्त्री नहीं सुशोभित होती, मित्र, कविता बनिता मित्र अलंकरण के बिना स्त्री, मित्र स्त्री जो सुशोभित नहीं होती। यह दोहा किस कवि ने कहा? केशव, बिहारी, मतिराम, ग्वाल कवि। जल्दी बताएं। केशव, जदप सुजात सुलक्षणी, याद कर रख लीजिए, जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित्र भूषण बिन्न विराजई कविता बनिता मित्र। यह पंक्ति जो है कही है केशवदास ने। सही विकल्प आपको मिल गया है, केशवदास। अपना उत्तर सही कर लेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है?
भानुदत्त की रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर। अलंकरण ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर। तो सही विकल्प लगाएं। सही विकल्प है नायिका भेद के ग्रंथ, नायिका भेद के ग्रंथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीतकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? बहुत ध्यान से। रीतकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण नहीं है, यह बताना है। किस मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके? किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान एकांगी और सीमित था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। यहाँ सही विकल्प होगा, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। वह विकल्प आपका सही होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नगेंद्र ने रीत ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। नगेंद्र ने किस तरह का आचार्य माना है? तो आप तुरंत विकल्प लगाएंगे, कवि शिक्षक आचार्य माना है। सही विकल्प कर लेंगे, कवि शिक्षक आचार्य माना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतकाल का कवि नहीं है? याकूब खां, दूल्ह, रसखान, बेनी कवि। तो इसमें से जो रसखान जी वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। रसखान भक्ति काल के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया जा चुका है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस आवति चली जात उत चली छ सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? इत आवति चली जात उत चली छ सातक हाथ, चली छ सातक हाथ किस पंक्ति, किस कवि की पंक्ति है? तो यह बिहारी लाल की पंक्ति है। यह किसकी पंक्ति है? बिहारी लाल की पंक्ति है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का जो है, इनमें से कौन सा कवि विशेषता सामान्यतः रीतकाल काव्य की नहीं है? कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतकालीन काव्य की नहीं है? रीत निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार रस की प्रमुखता। रीतकाल की विशेषता में जो नहीं आता है वह इनमें से कौन सा है? रीतकाल की विशेषता में नहीं आता, क्या नहीं आता? रीत निरूपण, राष्ट्रीय भावना, चमत्कार, क्या नहीं आता? राष्ट्रीय भावना नहीं आती जी, राष्ट्रीय भावना नहीं आती। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बगर्यो बसंत हैं। बनन में बागन में बगर्यो बसंत हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बनन में बागन में बगर्यो बसंत हैं, यह पंक्ति किस रीतकालीन कवि की है? जल्दी बताएं, किस रीतकालीन कवि की है यह पंक्ति? पद्माकर की, सेनापति की, ग्वाल कवि की, भिखारी दास की। 4 कवि दिए गए हैं, जल्दी उत्तर का चयन करें। तो सही विकल्प कर लीजिए सेनापति की। इसी तरह से प्रकृति चित्रण करने वाले सेनापति, बनन में बागन में, याद रखना है प्रकृति का चित्रण आ जाए तुरंत सेनापति लगाना है। रीतकाल में बनन में बागन में बगर्यो बसंत हैं, रीतकाल में प्रकृति का खूब अधिक चित्रण किया है सेनापति ने। अगला प्रश्न है, रनित भृंग घंटावली झरति दानु मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? किस ऋतु का वर्णन किया है? तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का, पावस ऋतु का, बसंत ऋतु का। तो यहाँ पर 4 ऋतुएं दी गई हैं। बिहारी ने एक ऋतु का वर्णन किया है, बसंत ऋतु का। अगला प्रश्न है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। जल्दी बताएं। आचार्य शुक्ल ने इन्हीं के लिए प्रयोग किया है, घनानंद। घनानंद का नाम इन्हीं कहा है। इसी तरह से प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जम्बा दानी का दावा
रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ? हाँ, दूसरा कवि नहीं हुआ। डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास, आचार्य शुक्ल। यह कथन किस आलोचक का है? जम्बादानी का दावा रखने वाला ऐसा कोई नहीं हुआ, तो जल्दी बताएं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, यह कथन आचार्य शुक्ल ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहने को सयानप वाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? ने को सयानप वाक नहीं। यह पंक्ति पद्माकर, मतिराम, ग्वाल कवि, घनानंद, 4 नाम दिए गए हैं। अति सूदो सनाए को मार्ग, जल्दी बताएं। तो यह पंक्ति भी घनानंद की है। यह पंक्ति घनानंद की है। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही शोभध्यो, आगे कौन हवाल। यह पंक्ति किस कवि की है? सभी समझ गए होंगे। सवाई राजा जयसिंह के लिए लिखी थी, तो बिहारी ने लिखी थी, तभी से हर दोहे पर बिहारी को एक असरफी मिलती थी। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? अंतिम प्रसिद्ध कवि देव, पद्माकर, बेनी प्रवीण, रसलीन। अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर जी माने जाते हैं, पद्माकर जी। इसी तरह से इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए, जल्दी बताएं। इश्क लता, बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी बताएं। सही विकल्प कर लीजिए बोधा। इश्क लता जब आए बोधा। बेहया की लता होती है, ऐसे याद रखेंगे, बेहया लता होती है बोधा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। यह पंक्ति किसकी है? केशवदास की, चिंतामण की, भिखारी दास की, रहीम दास की। जल्दी बताएं, यह पंक्ति किसने लिखी है? तुलसी गंग दुओ भय भिखारी दास ने लिखी है। यह पंक्ति किसने लिखी है? भिखारी दास ने लिखी है, याद रखेंगे, भिखारी दास ने लिखी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? पद्माकर कृत पद्माभरण में 105 अलंकारों का वर्णन किया है। 105 अलंकार, राज प्रशस्त, रस निरूपण, नीति प्रतिपादन, अलंकार निरूपण। तुरंत आप विकल्प लगाएंगे अपना विकल्प सही करते हुए, अलंकार निरूपण। इस तरह 50 प्रश्नों की प्रश्नावली आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी प्लेलिस्ट में आपको हर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट से आप पढ़ाई की अच्छी पकड़ बना सकते हैं, तैयारी अच्छी कर सकते हैं। आज यहीं तक।